हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। ये चैप्टर 17 का पार्ट 2 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दिए हैं, उसमें वहां से तुम लोग पार्ट 1 देख लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड XY खींचो। तो मैंने पहले से ही खींच के रखा हुआ है। ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, ठीक है, जिसको हम लोग नाम दे दिए हैं XY। और बोला है कि XY को व्यास मानकर एक वृत्त खींचे। अब इसको हम लोग व्यास मानकर एक वृत्त खींचना है, व्यास ना कि अर्धव्यास, हमको पता नहीं है। तो अब हमको इसका जो है अर्धव्यास निकालने के लिए अब हम लोग स्केल का सहायता नहीं ले सकते। हमको पता है कि अगर हम स्केल लेंगे फिर 4 सेंटीमीटर मेजर करना होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। ओके, कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे आधा से ज्यादा मेजर ले लेंगे, इस लाइन का आधा से ज्यादा। ठीक है, देखो आधा से ज्यादा हम लोग ले लिए। ऊपर एक आर्क खींचेंगे, एक चाप नीचे खींचेंगे। ठीक है, तो एक चाप हम लोग ऊपर खींचे हैं, एक चाप नीचे। बिना हिलाए एक्स को शीर्ष बिंदु मानकर हम लोग दूसरा चाप यहाँ खींचेंगे और यहाँ पे, और फिर हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहे हैं। ये हो गया। अब ज्वाइन करने के बाद ये जो हमको मिल रहा है ना लाइन जो XY को काट रहा है, इसको हम लोग पकड़ लेंगे O। ये हमारा केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो O और X को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास की सहायता से हम लोग इसको मेजर कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे वृत्त बनाएंगे। ओके, ये हमारा वृत्त बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि X और Y बिंदु पर वृत्त की स्पर्शक खींचे एवं दोनों स्पर्शक में क्या संबंध है ये लिखना है। तो सबसे पहले तो हमको X पे एक स्पर्शक खींचना है और Y पे। तो हम लोग क्या पता है कि केंद्र बिंदु से और जो स्पर्श बिंदु है, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो वो स्पर्शक पे लंब होता है। इसका मतलब हमको यहाँ पे 90 डिग्री बना लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ पे एक चाप, दूसरा यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पे बैठा के, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, X को मिला लेते हैं। यहां से हम लोग एक सीधा रेखा खींच देते हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q। ठीक है, तो PQ एक स्पर्शक है और स्पर्श बिंदु कौन है, X। ओके, सिमिलरली हम लोग यहां पर भी वही करेंगे। यहां पर भी हम लोग एक चाप खींचेंगे, ओके, ये हो गया। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे देंगे RS। ठीक है, इसको हम लोग RS नाम दे देंगे। तो ये दोनों मेरा स्पर्शक जो है बन गया, एक X पे और एक Y पे। अब हमको क्या पता है कि जब स्पर्शक बनता है और किसी भी वृत्त को एक बिंदु पे टच करता है जिसका नाम हम लोग X दिए हैं, और ये जो है केंद्र से अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ये इसको पर लंब बन जाता है। इसका मतलब ये कितना डिग्री का हो गया है, ये 90 डिग्री का बन गया है। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, वो जो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दोनों स्पर्शकों में क्या संबंध है वो लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, कि X बिंदु पे पर PQ क्या है, स्पर्शक है। ठीक है, और उसके बाद Y बिंदु पर RS जो है
वो स्पर्शक है। अब हम लोग यहाँ से देखें कि पी एक्स जो ओ है एंगल पी एस एस नहीं है एक्स ओ बराबर कितना है 90 डिग्री है, और एंगल आर वाई ओ ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। इसका मतलब क्या, ये दोनों पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये दोनों स्पर्शक क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू, ठीक है, पैरेलल टू आर एस। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अपने सामने बुक रखो और देखो उसमें लिखा हुआ है कि किसी दूरी से एक वृत्त खींचकर उसके दो व्यास खींचे जो परस्पर लंब हो, और दोनों व्यास के सिरों पर स्थित 4 बिंदुओं पर 4 स्पर्शक खींचे, एवं उसके द्वारा जो चतुर्भुज बना वो कैसा चतुर्भुज है समझकर लिखें। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक कोई भी माप का एक हम लाइन खींच लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ओके, तुम लोग कितना भी ले सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 6 ही लो। तो बड़ा कर लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं, ये हो गया। अब हम लोग इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं ताकि हमको इस लाइन का मध्य बिंदु मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग आधा से ज़्यादा इसका, तो P को शीर्ष बिंदु मानकर हम आधा से ज़्यादा एक चाप ऊपर खींचेंगे और दूसरा नीचे। Q पर रख के एक चाप ऊपर और दूसरा नीचे। ठीक है, फिर इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, ये जो PQ को काट रहा है ना, इस पे हम लोग O दे देते हैं। अब O और P को मेजर करते हैं, O और P को हम लोग यहाँ पे मेजर करके O को केंद्र बिंदु मानकर एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक वृत्त यहाँ पे खींच लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम लोग जरा बड़ा कर लेते हैं। ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। बड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो प्रश्न में हमारा बोला हुआ है कि 2 व्यास खींचना था, हम लोगों को इस वृत्त पर 2 व्यास खींचना था। एक व्यास हम लोग ऐसे खींचे हैं और एक तो ऐसे, क्योंकि ये लाइन का मध्य मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक व्यास ही होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये 4 पॉइंट मिला है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इन चारों पे हमको क्या बनाना है, हमको स्पर्शक बनाना है। ठीक है, अब हमको पता है कि ये शीर्ष बिंदु है। P पे अगर हम स्पर्शक बनाते हैं तो ये P जो है वो स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु से अगर केंद्र को मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, लंब होता है। तो हमको यहाँ पे पता है कि 90 डिग्री बनाना है, तो चलो 90 डिग्री बनाते हैं और देखते हैं कौन सा चतुर्भुज बनता है। तो यहाँ पे शीर्ष बिंदु पे हम लोग रखते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम लोग इसको इस तरह से, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे रख के इस बिंदु पे एक चाप यहाँ खींचते हैं, यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ खींचते हैं, फिर एक यहाँ, और इस चाप का जो है इसको, फिर यहाँ हम लोग इसको मिला लेते हैं। जब भी हम लोग खींचेंगे तो एक बड़ा लाइन ही खींचेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से मिला लेते हैं। ये हो गया, इसको और बड़ा कर लेते हैं। ओके, हो गया। नेक्स्ट है हम लोग अब Q पे भी 90 डिग्री बना लेते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से खींचते हैं, यहाँ पे रख के यहाँ, फिर यहाँ पे एक चाप,
अब हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। और बड़ा सा एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको जो नाम दे देते हैं यहाँ पे, नेमिंग हम लोग बाद में देते हैं। ठीक है, अब चलो इसको पेज को हम इस तरह से घुमा लेते हैं। अब हमको यहाँ पे एक 90 डिग्री और यहाँ पे हमको एक 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो ये PQ है, इसको हम लोग RS पकड़ लेते हैं। ओके, तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर भी इसको शीर्ष बिंदु मान के नीचे व्हाइट बोर्ड होने के कारण ये स्लिप कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इस तरह से। ओके, तो अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएंगे। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 4 हमको पॉइंट मिला ना, तो यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे हम A इसको नाम देते हैं, B इसको नाम देते हैं, C और ये D। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, कि ये जो AB स्पर्शक है और P जो है स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से अगर हम केंद्र पे लंब खींचते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री का बनता है? ये 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये 90, ये 90, और ये क्या है? केंद्र से इसके ऊपर है, तो ये भी लंब है। क्योंकि देखो हम लोग PQ के ऊपर क्या बनाए थे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? लंबार्धक है। तो ये क्या होगा? ये भी 90 डिग्री हुआ। तो ये जब ये 3 कोण, अगर हम इसको पकड़ते हैं ASOP, ये एक चतुर्भुज पकड़ते हैं, तो कोई भी चतुर्भुज का अगर 3 कोणों का मान 90 90 90 है, तो ये क्या होगा? चौथा कोण भी 90 डिग्री होगा। देख लो, ठीक है। एक 360 होता है, तो ये 270 और 360 से माइनस करेंगे तो ये भी 90 ही निकलेगा। तो ये 90 है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, और ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लोग लिखेंगे कि O केंद्र, ठीक है, वृत्त का, ठीक है, क्या क्या स्पर्शक मिला? AB, BC, CD और DA। तो O केंद्र वृत्त का AB, BC, CD, DA, ये क्या है? चारों स्पर्शक है। ठीक है, ये चारों क्या है? स्पर्शक है। ओके, अब देखो यहाँ पे चारों स्पर्शक है, तो ये जो चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज ABCD, इसमें हमको क्या देखने मिल रहा है? इसमें हमको देखने मिल रहा है कि एंगल A, ठीक है, देखो एंगल A भी, एंगल B और एंगल C बराबर एंगल D, ये चारों का मान कितना है? 90 डिग्री है। और चारों 90 डिग्री होने के बाद ये क्या है? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है। तो ये कब होता है? चारों कोण 90 डिग्री है और चारों भुजा समान है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABCD चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बोला हुआ है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC की रचना करें। तो पहले हम लोग ABC बना लेते हैं और समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी तीनों भुजा समान होती है। ओके, और उसके बाद बोला है कि ABC का परिवृत्त खींचें। तो पहले हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पहले खींच लेते हैं। ये रहा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं BC। ओके, अच्छा, BC नाम है। तो अब हम लोग इसको माप लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं और यहाँ पे एक चाप ऊपर खींचते हैं और एक चाप B को केंद्र बिंदु मान के यहाँ पे खींचते हैं। फिर दोनों आर्क जहाँ आपस में एक दूसरे को काट रहा है उसको हम लोग मिला लेंगे। ये हुआ और फिर हम लोग इसको भी मिला लेंगे। ओके, हो गया। इसको हम लोग A नाम दे देते। तो ABC हमारा जो है समबाहु त्रिभुज जो है रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखो हम लोग को बनाना क्या है, परिवृत्त बनाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी दो भुजा पे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो तुम लोग को पता है ही कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लाइन का आधा से ज़्यादा मेज़र करते हैं। ये मेज़र किए, यहाँ पे एक चाप, दूसरा यहाँ पे, फिर B को शीर्ष बिंदु मान के हम लोग यहाँ पे एक चाप खींचेंगे, दूसरा हम लोग यहाँ पे खींचेंगे और फिर इन दोनों लाइन को हम लोग जोड़ देते हैं। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये तो BC के ऊपर बना है और एक भुजा हमको ले लेना होगा। कौन सा, AB ले लेते हैं। तो B पे हम लोग देखो आधा से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चाप खींचते हैं और दूसरा हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। फिर A बिंदु पे रख के यहाँ एक और फिर यहाँ एक और इन दोनों को मिला देंगे। तो ये हो गया इस तरह से। ठीक है, अब देखो जहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काट रहे हैं उसको हम लोग वहाँ पे नाम दे देंगे O। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको B के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, किसी भी शीर्ष बिंदु के साथ ज्वाइन करो, ये तुमको जो परिवृत्त का जो अर्धव्यास है ना वो तुमको यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम सारा जो है उसको मिला लेते हैं, उसे सबको यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया, इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। इसको भी हम लोग इस तरह से मिला लिए। ओके, अब इसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं। O और B को हम लोग मेज़र करके एक परिवृत्त बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाए, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा परिवृत्त जो है बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि A, B और C बिंदुओं पर वृत्त का स्पर्शक बनाना है। मतलब ये जो बिंदु मिल रहा है A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु पे, इस पे हमको क्या बनाना है, स्पर्शक बनाना है। तो स्पर्शक बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो OB है ना, OB पे हमको 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग B पे बना लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग आगे A पे और C पे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से एक चाप खींचते हैं, यहाँ पे काटते हैं इसको, यहाँ बैठा के यहाँ एक चाप, यहाँ एक चाप, फिर इसको बैठा के यहाँ एक चाप और फिर इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे।
तो बी बिंदु पे जो है स्पर्शक बन गया है। इसको हम लोग जरा लंबा खींच लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे देंगे एक्स वाई। तो ये हमारा एक स्पर्शक हो गया जो बी बिंदु पे स्पर्श बिंदु है। एक्स वाई एक स्पर्शक है और बी जो है स्पर्श बिंदु है एक्स वाई का। ओके ओके, अब हम लोग ओ सी है, ये जो ओ सी देख रहे हो ना, इस पे हम लोग 90 डिग्री बना लेते हैं। तो सी को इस तरह से रख के यहाँ पे चाप खींचते हैं, रख के एक चाप यहाँ, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग नाम देंगे, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी क्यू। पी क्यू मेरा एक स्पर्शक है और सी जो है स्पर्श बिंदु है। अब रहा यहाँ पे एक पे, तो हम लोग इस तरह से घुमा लेते हैं और ओ ए पे, क्या ओ ए पे हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं। चलो यहाँ पे इस तरह से चाप खींच लेते हैं बड़ा सा ही, दोबारा ना खींच। और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है, यहाँ पे हम लोग इसको नाम दे देते हैं आर और इसको नाम दे देते हैं एस। ठीक है, तो हमारा ये जो है तीनों बिंदुओं पर ए बी और सी बिंदु पे हम लोगों ने स्पर्शक बना लिया है। ठीक है, तो ये है